हम्म। बहुत तड़पाया आपने इंतजार करा के। ऐसे भी कोई तड़पाता है क्या? नाम क्या है तुम्हारा? ये भी खूब रही रोशन साहब। हम यहाँ आपका नाम ले लेकर मरे जा रहे हैं और आप हमारा ही नाम भूल गए। यही नाम है ना तुम्हारा? हाय, मैं मर जाऊं।
सैमुअल, तो आप यहाँ सो रहे? मैं परेशान हो गई आपको ढूंढ ढूंढ के। चलो उठो, अरे उठो। क्या हुआ जेनी? सैमी, मैंने बहुत डरावना सपना देखा। उस हैवान ने पहले तुम्हें मार डाला, फिर मुझे मार डाला। जेनी, ऐसे गंदे सपने, ऐसे बुरे ख्याल इसलिए आते हैं क्योंकि अभी तक वो हैवान जिंदा है। उस हैवान को सख्त सजा दिलवाई गई है। जरा हिम्मत से काम लो। ये डर की बीमारी का कोई इलाज नहीं। अगर किसी जगह या किसी चीज या फिर हमारे केस में किसी आदमी का डर दिल में बैठ जाए तो उसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तुम ठीक कह रहे हो राहुल, जेनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या बताओ, बीना भी यूं बैठे बैठे चौंक जाती है जैसे उसने कोई भयानक मंजर देखा हो। और मीता, क्या मीता को भी ऐसे बुरे डरावने ख्याल आते हैं? पता नहीं, वो तो कुछ कहती नहीं, पूरा दिन गुमसुम रहती है। ओह, तुम? कितनी अजीब बात है। जो मुझे मारना चाहता था उसे तो मुझे डर नहीं लगा, और अब उसी से डर रही हूँ जिसने मुझे बचाया है। वक्त आने पर इंसान को खुद ब खुद अपने और बेगानी की पहचान हो जाती है। मीता, मुझसे एक वादा करोगी? क्या? तुम उसे भूल जाओ। तुम भी मुझसे एक वादा करो जीत। बोलो। तुम भी वो सब भूल जाओ। भूल जाओ मेरी गलती, मेरी नादानी को। भूल जाओ वो सब कुछ जो हुआ था, और मुझे मौका दो एक नई जिंदगी शुरू करने का, फिर से तुम्हारे साथ। हाँ मीता, हाँ, मेरी जिंदगी तो सिर्फ तुम्हारे ही साथ है मीता। ये रीढ़ की हड्डी के पास ये क्या है? ये तो सिर्फ जानवरों में होता है। माय गॉड। तुम यहाँ? मुझे बचा लो डॉक्टर, वरना मैं मर जाऊंगी। यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात में अकेली? ये अकेलापन ही तो मेरी जान ले रहा है डॉक्टर। मैं इसी का तो इलाज कराने आई हूँ आपके पास। देखो, तुम घर जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। अरे अब कैसा आराम, कैसा चैन? आपने तो मेरी तबीयत और खराब कर दी। ऐसा लगता है आपने ठीक से जांच ही नहीं की। जरा फिर से देख लीजिए ना।
तुम्हारी पल्स रेट ठीक है, तुम्हें बुखार भी नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। हाय, तुम्हारा बदन तो तप रहा है। तुम्हारा दिल तो जोर जोर से धड़क रहा है, या फिर मेरे दिल की धड़कन तो नहीं? एक बात तो बताइए डॉक्टर साहब, मुझे बार बार अंगड़ाइयां क्यों आती हैं? अरे कहाँ चले? अपने बीमार का इलाज नहीं करोगे? आउच! क्या हुआ? इसका मतलब है कि तुम मेरी परवाह करते हो, फिर ये हिचकिचाहट क्यों? या कह दो कि तुम्हें मैं पसंद नहीं। क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ, यकीन मानो, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। इस करवट उस करवट, किसी करवट पे भी चैन नहीं आता। बस तुम्हारे ही ख्वाब देखती रहती हूँ, तुम्हारा ही ख्याल आता रहता है। मुझे तो अपने आप से शर्म आती है। कैसे ख्याल आते हैं? दूर, यहाँ से बहुत दूर, तुम, मैं और तन्हाई, चांदनी रात, तुम्हारे होंठ मुझसे कुछ कहते हुए, हम दोनों एक दूसरे के करीब, बहुत करीब। और तब अचानक कहीं से एक बादल चांद पर छा गया, हवा चलने लगी, तेज हवा, आसमान में जोर की बिजली कड़कने लगी। मैं डरकर तुम्हारी बाहों में सिमट गई, लिपट गई तुमसे। बस मुझे यूं ही थामे रखना, तुम्हारी आखिरी सांस। What a hectic day. इस सारे सिलसिले ने मुझे थका दिया है। सच बात है। तुम ड्रिंक बनाओ, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ओके। Come soon. या। Cheers, darling. जाओ बेशरम। और कितनी देर लगेगी डार्लिंग? बस 2 मिनट। 2 मिनट? ओ माय गॉड, तुम 2 मिनट की बात कर रही हो? यहाँ तो इंतजार के 2 पल भी भारी पड़ रहे हैं। तुम्हें तो जब देखो जल्दी लगी रहती है, इतनी जल्दी क्या है? तुम पहले बाहर आओ, फिर मैं बताऊंगा कि मुझे जल्दी किस चीज की है। उफ़ो, अगर मैं नहीं आई तो फिर तुम्हारा सैमी अंदर आ जाएगा। नो सैमी,
Yes, Jenny. नो सामी, And here नो। I come. हाँ, ये लाइट को क्या हुआ? Don't worry, Jenny. Be happy. मेरे पास माचिस है, मैं अभी देखता हूँ क्या हुआ। A 1 and a 2 and I love you. Lay the body to rest. नहीं। ये सब कैसे हुआ? क्यों हुआ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रिया, इनकी मौत कैसे हुई? पता नहीं, लेकिन जो लड़की सैमुअल के साथ गई थी उसकी शक्ल तुम्हारे से मिलती थी। But that's impossible. The impossible is becoming possible. मुझे जिस बात का डर था वही हो रहा है। वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। उसका सिर्फ शरीर मरा है, उसकी आत्मा जिंदा है। कब्र में सिर्फ उसका बॉडी गया है। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए नित नए पापों को जन्म दे रही है। चलो प्रियम। चलो जेनी, चलो। लिसन माय सन, ये सब कुछ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरी समझ के बाहर है। तुम पथरी बाबा के पास चले जाओ, वो सब कुछ जानते हैं। वो जरूर तुम्हारी। लेकिन फादर रॉबर्ट, ये पथरी बाबा हैं कौन? हर समस्या का हल है उनके पास, और तुम कहते हो पथरी बाबा कौन है? माय सन, डोंट वेस्ट टाइम, जल्दी उनके पास जाओ। ये रोशन कौन था? जरूर किसी शैतान का साया था। इसीलिए कहता हूं पथरी बाबा के पास जाओ, प्लीज जल्दी जाओ, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ। हेलो जेनी। हेलो जीत, तुम इस वक्त? कोई खास बात है? आओ घर चल के बैठते हैं, चलो। नहीं, यही ठीक है। ये खुली हवा, ये तन्हाई, ये समंदर का किनारा, और तुम और मैं, सिर्फ हम दोनों। और मेरे सैमुअल की यादें। भूल जाओ उसे। कब तक उसकी याद में रोकर तुम अपना ये हसीन रूप, ये दिलकश जवानी बर्बाद करती रहोगी? हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो जीत? वो तुम्हारा दोस्त था। दोस्ती निभाने तो आया हूं मैं, तुम्हें अपनी बाहों में लेकर। नहीं जीत, तुम्हारे करीब आकर मैं सैमुअल को हमेशा हमेशा के लिए हटा देना चाहता हूं। छोड़ो मुझे।
कमीने कुत्ते, तूने जैनी का खून किया है। अब यह खड़े खड़े हमदर्दी जता रहा है। राहुल, इसे पुलिस के हवाले कर दो, ये खूनी है। ये तुम क्या कह रहे हो आनंद? तूने ये सब कुछ किया है। ये सब खून तूने ही किए है। पहले सैम्यूल, अब जैनी। दौलत के भूखे, मैं जानता हूं तू ये सब कुछ क्यों कर रहा है। तुम होश में नहीं हो आनंद, तुमने शराब पी रखी है। हाँ, मैंने शराब पी है, मैंने शराब पी रखी है, लेकिन तुम्हारी तरह दोस्तों का खून तो नहीं पी रहा हूं। इसीलिए तुमने वकील के साथ मिलकर सारे कागजात तैयार किए थे, ताकि तुम हम सबको एक एक करके मारकर सारी दौलत के हकदार बन जाओ। आनंद, होश में आओ। जीत ऐसा कभी नहीं कर सकता। इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले यह तो सोच लिया होता कि जीत हमारा दोस्त है। दोस्त? अच्छी दोस्ती निभा रहा है ये, लेकिन मैं इसका सारा भेद खोल दूंगा। तब तुमको पता चलेगा कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। आनंद, न जाने मुझे ये क्यों गलत समझ रहा है। मैं इसे कैसे समझाऊं? पता नहीं इसने क्या देख लिया, क्या सुन लिया, मुझे कुछ नहीं मालूम राहुल, कुछ नहीं मालूम।